हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 1 रिमझिम का पाठ नंबर 11 जिसका नाम है पतंग। तो पतंग है वो किससे बनती है? पतंग है वो रंग बिरंगे कागज़ से बनाई जाती है। और इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। और इस कविता में कवि ने पतंग के गुणों, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया है। और इस कविता में कवि बता रहे हैं कि पतंग आसमान में सर करके फर करके उड़ रही है और एक पतंग दूसरी पतंग को काटती हुई खूब शोर सपाटा करती है और पतंग एक दूसरे से लड़ती है और फिर कटकर लुट जाती है। तो सर फर करती पतंग आसमान में उड़ान भरती है। तो इस तरह से इस हमारी प्यारी सी कविता पतंग में हम पतंग के गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम हमारी कविता को पढ़ते हैं। सर उड़ी पतंग, फर फर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया शेर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। सर उड़ी पतंग, फर फर उड़ी पतंग। यानी सर उड़ी पतंग यानी जो पतंग है वो सर करती हुई फर फर उड़ी पतंग और फर करती हुई उड़ रही है। यानी नीले आकाश में जो पतंग है वो कैसे उड़ रही है? सर करती हुई फर करती हुई उड़ रही है। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया शेर सपाटा। और जो पतंग है, जो सभी पतंगे हैं वो एक दूसरे को काटती हुई आकाश में खूब शेर सपाटा करती हैं। आप देखते नहीं हो कि जब आप पतंग उड़ाते हो तो जब आपकी पतंग कट जाती है तो कितनी ज़ोर से शेर सराफा होता है कि वो कट गई, उसको काट दिया। तो इस तरह से जो पतंग है यानी सभी पतंगे एक दूसरे को काटती हुई आकाश में खूब शेर सपाटा करती है। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। यानी अब आकाश में उड़ती पतंगे एक दूसरे से लड़ने में जुट गई हैं। अरे कट गई लूटी पतंग। और जैसे ही पतंग कटती है बच्चे उसे लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सर उड़ी पतंग, फर फर उड़ी पतंग। और जो पतंग है वो आकाश में सर करती हुई फर करती हुई उड़ रही है। तो इस तरह से बच्चों जो हमारी कविता थी पतंग, इसका हमने अर्थ सहित भावार्थ को पढ़ा। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले पतंग का चित्र बनाओ, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पतंग का चित्र बनाओ। तो हमें पतंग का चित्र बनाना है। तो चलो बनाते हैं पतंग का चित्र। सबसे पहले हमने ऐसे लाइन खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, फिर ऐसे खींचा, फिर ऐसे ऐसे, ये हमारा पतंग बनके रेडी। ये इसकी क्या हो गई? डोर। तो इस तरह से हमने पतंग का चित्र बनाया। आप भी ऐसे बना सकते हो और इसमें कलर भर सकते हो। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कविता बनाई, यानी हमें कविता बनानी है। सर उड़ी पतंग, घंटी बोली टन टुन टन। यानी जो खालिस्तान है इसमें क्या लिखना है? टन टुन टन। यानी घंटी बोली टन टुन टन। उड़ता कपड़ा फर फर। फिर जो खालिस्तान है इसमें है चूड़ी बोली खन खन खन। अब हमारा सवाल है 4 नंबर का, सोचो और लिखो। यानी सोच करके लिखना है। तुम पतंग के साथ शेर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा? यानी जब तुम पतंग के साथ शेर सपाटे पर गई तो तुमने वहाँ पर क्या क्या देखा? तो हमने नीला आकाश देखा, उमड़ते घुमड़ते बादल देखे, रंग बिरंगी पतंगे उड़ते हुए देखी और जो उड़ते हुए पक्षी हैं वो देखे। अब है पतंग काटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है। यानी जो हमारी पतंग है वो कहाँ कहाँ गिर सकती है? तो पतंग मैदान में, छत पर, पेड़ पर, सड़क पर, नदी नालों में गिर सकती है।
कागज़ से कुत्ता बनाओ, यानी आपको कागज़ से कुत्ता बनाना है। सबसे पहले हम एक कागज़ लेते हैं जिसके चारों कोने बराबर हों। अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं और इसको आधा आधा मतलब आधे भाग में अब इसको हम आधा आधा कर लेते हैं और इसके बाद में हम इस एक कागज़ के ऊपर दूसरा कागज़ है वो रख देते हैं और इसको फोल्ड कर देते हैं। फिर हम इसकी आँखें, नाक, मुँह है आदि है वो बना देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो कुत्ता है वो रेडी हो गया बनकर। तो आप भी बच्चों एक कागज़ लेना और उस कागज़ से कुत्ता बनाओ, यानी आपको खुद को ये कुत्ता बनाकर देखना है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर है वो पूरे हुए। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।